तो हाय फ्रेंड्स, आमिल खान एंड वेलकम टू द एक एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ फेरिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका हमने डिटेल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि इसकी कुछ कंपोनेंट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दैट इज़ नोज, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स। सो हम नोज़ को भी पढ़ लिया था इससे पहले। वीडियो में आप चेक करें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। हमने नोज़ को पढ़ लिया था डिटेल में। आज हम पढ़ेंगे फेरिक्स, राइट। और इसी तरह फिर अगली वीडियो में लैरिक्स, ट्रकिया, एक एक को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फेरिक्स बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम आप देखें, ये असल में एक डायग्राम है एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, असल में है डाइजेस्टिव सिस्टम की। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता था, इसमें मैं आपको फेरिक्स की लोकेशन बताना चाह रहा था। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप देखिए फर्स्ट कंपोनेंट था नोज। तो ये आप नोज देख ले, फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास हो गया नोज, यहाँ से नोज स्टार्ट हो गया। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है, फेरिक्स है। अब फेरिक्स की पोजीशन आप देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है फेरिक्स। ये जो हमारे पास ये जगह जो है, ये दिस इज कॉल्ड एज फेरिक्स। ये आप देख ले, ये जो दो ट्यूब्स है इसके दरमियान वाले जो पोर्शन है हमारे पास, ये फेरिक्स है। सो ये भी आप क्लियर कर ले दैट फेरिक्स इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ व्हाट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। सो देखिए फेरिक्स, तो फेरिक्स की लोकेशन आपको पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी एक डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है और हम पढ़ क्या रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी फेरिक्स को पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिक्स को हम पढ़ेंगे। सो अगर यहाँ पर आपको फेरिक्स क्लियर हो गया डिटेल में, सो फिर जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम नहीं पढ़ेंगे व्हाट इज़ फेरिक्स दिस एंड दैट। उसमें हम इसके सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या रोल है। क्लियर। सो इसकी पोजीशन आपको क्लियर हो गई फेरिक्स की। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स साइज, दैट व्हाट इज द साइज ऑफ फेरिक्स। सो फेरिक्स इज अबाउट 4.5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब। ये एक ट्यूब है, अच्छा। तो इसकी साइज़ जो है वेरिएशन हो सकती है, मीन बच्चे में मुख्तलिफ हो सकती है, बड़े में, लेकिन एवरेज जो होता है एक एवरेज ह्यूमन का वो होता है 4.5 इंचेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स शेप। अब इसकी शेप कौन सी होती है, सो इसकी शेप होती है कोन शेप, ठीक है। और एक मस्कुलर ट्यूब है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अगर आपसे कोई पूछे कि फेरिक्स किस टाइप का एक ट्यूब है, यानी वो बोनी टाइप है, कार्टिलेज है उसमें, या मस्कुलर ट्यूब है, सो वो एक मस्कुलर ट्यूब है जिसका शेप है कोन। क्लियर। सो साइज भी हो गया, शेप भी हो गया ना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स लोकेशन। देखिए लोकेशन तो मैंने आपको वो बता दी डायग्रामेटिकली थ्रू, लेकिन आप ज़रा यहाँ पर अभी थ्योरेटिकली भी ज़रा देखिए। अब अगर एक फेरिक्स है, ठीक है, तो उसके दो एंड्स होंगे, एक स्टार्टिंग एंड और एक एंडिंग एंड, कि जहाँ से वो शुरू होगा और जहाँ पे वो ख़त्म होगा। सो स्टार्टिंग एंड की अगर हम बात करें यानी अपर एंड की, सो द अपर एंड ऑफ pharynx is wider, which is located just below the lower surface of skull, while the lower end of pharynx is narrow, which is located at the level of cervical vertebra C6। वेरी सिंपल। अब जो फेरिक्स है इसका जो ये हमारे पास अपर पार्ट है, यानी ये देखिए ये अपर पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाइडर है। अब ये आप इसके ये नीचे वाला पार्ट देख ले, सो ये जैसे ही लंग्स के थ्रू ये देखिए लंग्स की तरफ आ रहा है, ये पाइप या ये सिस्टम, ये नैरो होता जा रहा है, देखिए नैरो होता जा रहा है, लंग्स के अंदर ही चला गया नेटवर्क। सो ऊपर इसका जो हमारे पास शेप है ये थोड़ी वाइडर है, और कहाँ पर है, स्कल, यानी ये एक ह्यूमन स्कल है, ठीक है, ये एक फेस है, तो जस्ट बिलो द स्कल है। क्लियर। और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये असल में हमारे पास बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो उसके जो 6 नंबर वर्टिब्रा है, यानी जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम अगर फॉर एग्जांपल शुरू होता है, ये देखिए आप, एक सेकेंड। सो एज यू नो दैट वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास 33 वर्टिब्रास होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 33। तो ये जब 33 वर्टिब्रा पूरा हो जाता है तो ये कलेक्टिवली हमारे पास क्या बना लेते हैं, एक वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास बना लेते हैं। क्लियर। सो इसका जो ये 6 नंबर वर्टिब्रा है, जो पी स्ट्रक्चर है हमारे पास, लाइन स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल को हम कहते हैं वर्टिब्रा। सो ये कौन सा नंबर वर्टिब्रा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 नंबर वर्टिब्रा है यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, क्या,
6 नंबर वर्टिब्रा, इसका जो लोअर एंड है यहाँ पर हमारे पास फेरिक्स ये ख़त्म हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से शुरू हो रहा है? स्कल से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? वर्टिब्रा 6 नंबर पर फेरिक्स हमारे पास ख़त्म हो रहा है। सो ये इसकी लोकेशन है। क्लियर? नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमें पता है जितना भी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, वो सारे हमारे पास उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, यानी म्यूकस उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होगी, राइट? सो फेरिक्स इज आल्सो लिंक्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन विच कीप इट मॉइस्चराइज। दैट इज़ वेरी सिंपल। देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? म्यूकस रिलीज करना। म्यूकस क्या होता है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। सो डेफिनेटली आप लिक्विड सब्सटेंस कोई भी देख ले तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? मॉइस्चराइज करना, एक चीज़ को गीला करना, उसमें नमी पैदा करना। सो अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ये हमने पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मॉइस्चराइजेशन क्यों ज़रूरी है, नमी क्यों ज़रूरी है रिस्पिरेटरी ट्रैक में। देखिए अगर मैं आपको बड़ा सिंपल बता दूँ, बस सिर्फ ये याद रखें कि अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉइस्चराइज नहीं होगा तो तो ये जो ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट से आप लेते हैं और आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना, तो वो फंक्शन ईजिली नहीं हो पाएगा। यानी आप सिंपल ये कह लें, अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक मॉइस्चराइज नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट अभी हम इसके रीजन्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके कितने रीजन, अब 4.5 इंचेस लॉन्ग है तो इसको हम पर्टिकुलर पोर्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी 3 पार्ट्स है फेरिक्स के। region scale है, part scale है, component scale है. So there are three main regions of pharynx which are given below. Pharynx is divided into three basic components या three main regions. That is, first is nasopharynx, third is oropharynx, third is laryngopharynx. Clear? ये आपने याद रखना, that is very important regarding to the MCQs point of view के फेरिक्स के कितने रीजन्स है और उनके नाम क्या है, और ये सीक्वेंस भी याद रखें, पहले नेसोफेरिक्स आता है, फिर ओरोफेरिक्स आता है, फिर लैरिंगोफेरिक्स आता है। सो अब डेफिनेटली अगर इसको हम डिवाइड करते हैं सो इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा हर एक इंडिविजुअल का। सो नेसोफेरिक्स का क्या फंक्शन है? पहले इसकी पोजीशन देख ले। इट इज़ फाउंड बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड सॉफ्ट प्लेट, राइट? कहाँ पर ये पाया जाता है? जो बेस की स्कल है और जो सॉफ्ट प्लेट के दरमियान का जो रीजन है, अब सॉफ्ट प्लेट हमारे माउथ के अंदर होता है और बेस ऑफ द स्कल आपने बड़ा सिंपल से जो स्कल का सबसे लोवेस्ट पोर्शन होता है, सो इसके दरमियान में हमारे पास नेसोफेरिक्स पाया जाता है, इन बिटवीन। ओके, सो नेक्स्ट हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं नेसोफेरिक्स की। दैट इट इज कंटिन्यूस विद द नेसल कैविटी एंड प्रोपोगेट द एयर टू लैरिक्स। दैट इज वेरी सिंपल। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब एयर एक ह्यूमन के अंदर आती है और वो नोज में एंटर होती है तो वो डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाती, तो उसको कुछ स्टेजेस से, कुछ कंपोनेंट से गुजरना पड़ता है। यानी नोज पहले नोज से वो एयर फेरिक्स में जाएगी, फेरिक्स से फिर लैरिक्स में जाएगी, लैरिक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स एंड देन फाइनली वो लंग्स में जाएगी जहाँ पर वो एक्सचेंज हो जाएगा बॉडी से। और जब वो वापस जाएगी बाहर के इन्वायरमेंट में तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, लंग्स से ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, देन टू ट्रैकिया, लैरिक्स, फेरिक्स एंड देन फाइनली टू नोज, और वो बाहर इन्वायरमेंट में चली जाएगी। सो नेसोफेरिंक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या करता है कि वो इस एयर को जो कि बाहर इन्वायरमेंट से आई होती है वो उसको प्रोपोगेट करता है। फेरिक्स में ये नेसोफेरिंक्स क्या करता है? एयर को प्रोपोगेट करता है। किसको? द नेक्स्ट कंपोनेंट यानी लैरिक्स को वो एयर पास करता है कि ये इसको भाई आगे लंग्स तक पहुंचा दो। क्लियर? दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेसोफेरिक्स। सो नेक्स्ट हमारे पास है ओरोफेरिक्स। दैट इज वेरी सिंपल। अब ओरोफेरिक्स क्या है? ओरोफेरिक्स हमारे पास सेकंड रीजन ऑफ फेरिक्स है और इसका फंक्शन क्या है? इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो है कि ये हम जब फूड खाते हैं, ठीक है, उसकी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी यानी जो स्वेलिंग होती है उसमें हमारे पास ये हेल्प करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ओसोफेरिक्स क्या करता है? हमारे उस फूड को निगलने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। सो द ओसोफेरिक्स इज इन्वॉल्व इन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फेजेस ऑफ स्वेलिंग। अगर ओसोफेरिक्स ना होता तो हमें खाना खाने में बड़ी मुश्किल फील होती। क्लियर? So last but not the least, it is the last region of pharynx, that is laryngopharynx. So laryngopharynx basically हमारे पास last region of pharynx है, that is very simple। और अब इसकी position कहाँ पर है? It is reaching from the hyoid bone to the lower border of cricoid cartilage। बड़ा सिंपल सा है, हाइड बोन से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकाइड कार्टिलेज। क्रिकाइड कार्टिलेज हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डिग्रामेटिकली थ्रू पर समझा लेता हूँ। जहाँ से ये ट्रैकिया शुरू होता है,
बस ये आप सिंपल कह लें, जहाँ से ट्रैकिया शुरू होता है वहाँ उसके टॉप पर एक कार्टिलेज का रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्रिकाइड कार्टिलेज। सो फेरिक्स कहाँ से शुरू होता है, बेस ऑफ द स्कल्स, और खत्म कहाँ पर होता है, क्रिकाइड कार्टिलेज पर। दैट इज वेरी सिंपल, बस ये आप याद रखिए। ये इसकी पोजीशन होगी, लास्ट रीजन है, सो डेफिनेटली नीचे होगा। क्लियर। और अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये होता है कि इट इज द प्लेस वेयर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डाइवर्ज। इसकी फंक्शंस की अब ऑलमोस्ट हमने इसके फंक्शंस पढ़ भी लिए, लेकिन फिर भी आप एक नज़र देख ले। फंक्शंस तो एक ये हो गया कि फेरिक्स का कि फूड की स्वेलिंग में हेल्प करता है। अब कौन सा हेल्प करता है, कौन सा रीजन, सो सेकेंड रीजन कौन सा, ओरोफेरिक्स। क्लियर। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ फेरिक्स, दैट इज द म्यूकस ऑफ फेरिक्स मॉइस्चराइज द एयर, वार्म द एयर एंड ट्रैप डस्ट पार्टिकल। सो डेफिनेटली, सो अगर म्यूकस होगा तो वो क्या करेगा, उस एयर को मॉइस्चराइज करेगा, उसको गर्म करेगा, और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो म्यूकस होगा उसमें वो स्टक हो जाएगी वो। हाँ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज एज इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड एयर, सो इट पासिस द एयर्स एंड फूड टू द एसोफेगस एंड ट्रैकिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब लेरिंगोफारिक्स क्या करता है, दो ट्यूब्स में डिवाइड होगा, तो क्या करेगा ये, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है। अब होता क्या है, फेरिक्स ये कॉमन पाथवे, यानी फूड भी इस रास्ते से गुजरेगा और एयर भी इस रास्ते से गुजरेगा, लेकिन फूड को किधर पहुंचाना है और एयर को किधर पहुंचाना है, ये किसका काम है, ये लेरिंगोफारिक्स का काम है, यानी फेरिक्स का काम। सो वो क्या करता है, फूड को एसोफेगस के थ्रू किधर पहुंचाता है, स्टमक पर, और एयर को ट्रैकर के जरिए कहाँ पर पहुंचाता है, लंग्स पर। ठीक है, यहाँ पर आप जरा डायग्रामेटिकली देख लेते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए आपको बता रहा हूँ। एयर यहाँ से आ गई नोज से, फूड कहाँ से आ गया, माउथ से आ गया। क्लियर, कहाँ पर आ गया, फेरिक्स में आ गया। अब यहाँ पर ये चीज डिवाइड हो गई, एक एसोफेगस है, एक ट्रैकिया। सो फूड को क्या करेगा, यहाँ से फूड को एसोफेगस के थ्रू स्टमक पहुंचा देगा, और जो एयर होगी उसको यहाँ से लंग्स पर पहुंचा देगा। सो ये डिवीजन कर रहा है, ये हमारे पास यानी आप कह लें सेपरेशन कर रहे हैं फूड और एयर की। क्लियर। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिक्स। अगर फेरिक्स ना होता तो फिर ये फूड और आप देख ले एयर होती तो ये आपस में मिक्स होकर यानी एक दूसरे की जगह ले सकती थी। सो थैंक्स टू फेरिक्स कि जो हमारे पास ये सेपरेशन करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप दैट कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो सो डोंट वरी, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आंसर करूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ जिसमें हम लिरिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो टिल दैट टेक केयर एंड गुड बाय।